नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर 80 जिलों में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे धार के कारम नदी पर बन रहे डैम को फूटने से बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंचे और ये जवान बांध को फूटने से बचाने के काम में जुट गए। इधर कारम डैम को खाली भी किया जा रहा है और दोनों ओर से चैनल बनाकर पानी की निकासी हो रही है। 3 दिन में डैम खाली होगा। आपको बता दें कि धार में भरूडपुरा और कोठीडा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम में गुरुवार से लीकेज के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ था। शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई। इससे डैम की वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 12 गांव खाली करा लिए और इससे करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। डैम से प्रभावित होने वाले गांवों में धारा 144 लगा दी गई है। धार के कारम डैम में लीकेज के बाद आसपास के 12 गांवों को खाली करा लिया गया है और हम पहुंचे हैं भारूडपुरा गांव, इसको भी खाली करा लिया गया है। ग्रामीण यहां पर अभी सुबह सुबह पहुंचे हैं कि वो अपने जो मकान रात में छोड़ कर गए थे वो किस स्थिति में देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जी बताइए, किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या है, पानी के वजह से गांव छोड़ के जा रहे हैं, इधर उधर पहाड़ी में रह रहे हैं और मट्टी में पत्थर बड़े बड़े दफनाए गए, उस वजह से तालाब फट गया। तो आपको रहने की व्यवस्था की है सरकार ने? रहने की व्यवस्था अभी स्कूल में रखी है। वहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है? नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, तो आप कहाँ रुके हुए हैं? अभी तो रह रहे हैं उधर ही पहाड़ी पे ऊपर। तो वहाँ टेंट वगैरह कुछ लगाए गए हैं? नहीं लगाया अभी कुछ। इधर कुछ भी नहीं। तो बारिश में कैसे रह रहे हो? बस ऐसे ही पल्ली वल्ली तान के। तो अपने घर की चिंता तो होगी, यहाँ छोड़ के गए? हाँ, चिंता तो है, देखने के लिए आते, घूमते फिरने आते हैं देखने के लिए। अब इधर आने नहीं दे रहे, भगा रहे इधर भी। जाए तो जाए कहाँ जाए। कैसी स्थिति में आपका घर? बस अब क्या करे, ऐसे ही देखने के आते हैं, 1-2 राउंड मार के वापस भाग जाते हैं बस। वो बांध अगर फूटता है तो सब बह जाएगा? बह जाएगा ना, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। और अब जाके सब मुद्दा उठाने लग गए। पहले जब बन रहा था, जब बोलते थे तो कोई नहीं सुनने के लिए तैयार हो रहे थे। अब विधायक महोदय आ गए तो ये ऐसा है वैसा है, अब सब तैयार हो गए बोलने के लिए। और जब है तो जब बन रहा था, जब बोल रहे थे, कोई भी गरीब व्यक्ति बोल रहे थे तो कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। विधायक महोदय भी आए, कई बार आके इनको, कहीं 10 बार आके वो यहाँ आके चले गए। कोई अब बोले कि या बढ़ा के दिलवाएंगे, तुम्हारे को मुआवजा बढ़ा के दिलवाएंगे। अब क्या दिलवाएंगे, खाक दिलवाएंगे। अब पहले करवाना था ना, ये सब करवाना था। तो पहले बाजीलाल जी पहले भी आ चुके थे, कहीं 10 बार आ चुके थे। इस काम का, ये डैम का काम रुकवा दिया था, कई बार रुकवाया था, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाके अब बोल रहे कि बोले मुआवजा बढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अच्छा, आपका जो गृहस्थी का सामान है उसका आपने क्या किया? अभी तो सर सामान घर पे पड़ा है, बाकी ये कहीं बेल ढोर उनको छाड़ के ऊपर करे हैं। अच्छा, तो आपके जो पशु है उनका क्या किया? कुछ भी नहीं, बस उनको छोड़ के ले जा रहे। खाने पीने का साधन सब घर पे ही पड़ा, कहाँ ले जाए बैठने में इतना सामान। तो उनको भी खाना नहीं मिल रहा होगा? कहाँ से मिलेगा खाना सर? अब हमारी व्यवस्था नहीं है तो उनको कहाँ से मिलेगा खाना? हमारी दिक्कत आ रही ना समझ से। अब क्या जाए तो जाए, कहाँ जाए? तो अब आप क्या करने वाले हैं आगे? क्या करें, जो होगा वो देखा जाएगा। अब बहेंगे तो बहेंगे, और क्या होगा। जो भी स्थिति में है, अब जब तक कभी हो जाती है अवस्था ठीक तरह से, कभी पानी धीरे धीरे निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब वो जो होना है वो तो होएगा, उससे कोई नहीं रुके। तो देखिए, जो ग्रामीण हैं वो अपनी पूरी गृहस्थी का सामान छोड़कर ऊपर पहाड़ियों पर चले गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन ने इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन वो इनको नाकाफी लग रही हैं। और इनका कहना है कि इनके जो जानवर हैं उनके लिए भी खाने की व्यवस्था नहीं है। जब इनके खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है तो जानवरों के खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये लोग बहुत चिंतित हैं और इनका यही कहना है कि पानी धीरे धीरे करके निकल जाए, इनके गाँव में पानी ना आए और जो सामान्य हालात हैं वो फिर से बहाल हो जाए। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 धार।
इधर प्रशासन की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों से लोगों को गांव छोड़ने के लिए अनाउंस किया जा रहा है और राहत शिविरों में जाने के लिए कहा जा रहा है। के कारम डैम में रिसाव के बाद 12 गांव खाली करा लिए गए हैं और पुलिस प्रशासन की टीम इसी तरह का अनाउंस करती हुई नजर आ रही है गांवों में कि कोई भी व्यक्ति यहां पर ना रहे, गांव छोड़ दे और जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर वो पहुंच जाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पुलिस की गाड़ी है जो लगातार अनाउंसमेंट यहां पर कर रही है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो अपनी जान माल के नुकसान से बचे रहें। एसडीओपी हैं वो भी लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जी बताइए किस तरह का अनाउंसमेंट है ये जो ग्रामवासी जो है अपने मवेशियों के लिए भी आए हैं नीचे, इन्हें पुनः जो है सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गांव वालों को क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ग्रामीण लोगों के लिए धामनोद में शेल्टर होम की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें रुकने की और खाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ में हम लोग को छोड़ने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई है और हम लोग उनको वहां पर उनके निवास से सुरक्षित निकाल करके जो है शेल्टर में पहुंचा रहे हैं। गांव वाले अपने जानवरों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि रात में सभी को यहाँ से हटाया जा चुका था और ये जानवर भूखे थे, तो कुछ लोग जो है अपने मवेशी के लिए आए हैं यहाँ पर जो है और उनको उनके द्वारा जो है पानी और चारा दिया जा रहा है। तो गांव वाले कुछ पहुंचे हैं वापस अभी? नहीं, ग्रामवासी अधिकांश ग्रामवासी ऊपर ही है, लेकिन कुछ मवेशियों के लिए अभी आए हैं तो उन्हें पुनः सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए जो गांव वाले हैं उन्हें अपने जानवरों की चिंता है और यही वजह है कि वो यहाँ पर अपने जानवरों को चारा पानी देने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनको भी अलर्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस लगातार गश्त करके उनको बता रही है कि वो जल्दी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। तो वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बांध स्थल पर डेरा डाला है। पिछले 24 घंटों में मंत्री बांध स्थल पर मौजूद हैं। उद्योग मंत्री दत्ती गांव कमिश्नर पवन शर्मा भी मौके पर हैं और डैम के पानी को निकालने के लिए चैनल बनाने के लिए खुदाई का काम जारी है। के कारम डैम में जो चैनल बनाने का काम कल शुरू हुआ था वो आज तक जारी है और आप देख सकते हैं कि जो पॉकलैंड मशीनें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ काम किया जा रहा है। मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं और ये चैनल जब यहाँ से बन जाएगा और पानी की निकासी यहाँ शुरू हो जाएगी तो जो डैम का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और फिर डैम पर से जो खतरा है इसके फूटने का वो कम हो जाएगा। हालांकि जो लीकेज है वो अभी तक जारी है और आप देख सकते हैं कि 2-3 लीकेज हैं, वो उनमें से पानी डैम में से रिस रहा है। हालांकि एहतियातन गांव हैं, वो 12 गांव हैं, उनको खाली करा लिया गया है और यहाँ पर सेना को भी बुला लिया गया है। 2 जो हेलीकॉप्टर हैं एयरफोर्स के वो रिजर्व में रखे गए हैं कि अगर कोई किसी तरह की अनहोनी होती है तो वो तत्काल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल ये चैनल बनाने का काम चल रहा है और चैनल बनाने के बाद जब ये पानी रिलीज हो जाएगा तब माना जाएगा कि अब बांध खतरे में नहीं है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अरुण त्रिवेदी लाइव जुड़ गया। अरुण, हमने सुना कई लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, उनका पहले से ये कहना था कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन उस वक्त उनकी नहीं सुनी गई और आज वो आफत आन पड़ी है और अब सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर किस तरीके से काम होना चाहिए। अब सबको नजर आ रहा है कि क्या व्यवस्थाएं हुई हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों में तो नाराजगी है और स्वाभाविक भी है क्योंकि पिछले 4 साल से जब डैम बन रहा था तब से लोग शिकायत कर रहे थे कि इसमें घटिया तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है और जो बांध है उसमें मिट्टी और पत्थर डालकर उसको बांधा जा रहा है, लेकिन जो पक्का निर्माण कार्य है वो नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि बांध में अभी भी ये जो पानी है वो रिस रहा है। आप देखते 2 जगह से पानी रिस रहा है। हालांकि पानी प्रेशर कम करने के लिए बगल से चैनल बनाया जा रहा है। 5 पॉकलैंड मशीनें हैं जो लगातार पिछले 24 घंटे से काम कर रही हैं और वो अभी तक ये जो चैनल है वो नहीं बन पाया है। हालांकि बस ये अंतिम चरण में काम चल रहा है और ये चैनल बनते ही पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और बांध सुरक्षित हो जाएगा। तो सबसे पहले पानी निकालने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उद्योग मंत्री
राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव यहाँ पर मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी समीक्षा कर रहे हैं, पूरा ऑपरेशन वो देख रहे हैं और पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। दोनों मंत्रियों से लगातार वो संपर्क में है और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर भी तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सेना को भी बुला लिया गया है, एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रिजर्व में रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि अब खतरा लगभग टल गया है, क्योंकि ये चैनल बनते ही पानी निकल जाएगा। हालांकि अभी भी 3 दिन लगेंगे इस पानी को निकलने के लिए। 5 MCM पानी निकलने में 3 दिन लगेंगे और इसमें अभी 15 MCM पानी है। मतलब अगर माना जाए तो 7-8 दिन इस पूरे डैम को खाली होने में लगेंगे यदि बारिश नहीं हुई। और बारिश हुई तो कई दिन लग सकते हैं इसको डैम को खाली होने में। लेकिन पानी निकलने के बाद खतरा नहीं रहेगा और गाँव में भी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि धीरे धीरे पानी निकलेगा तो वो आसानी से पानी निकल जाएगा और गांव भी डूबने से बच जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ राहत का कार्य किया जा रहा है, मरम्मत का काम भी ये डैम में किया जा रहा है और ये जो चैनल है वो बनाया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता ये कि पहले ये चैनल बन जाए जिससे कि पानी निकल जाए और डैम का खतरा कम हो जाए और लोगों की जो जिंदगी पर आफत आई है वो कहीं न कहीं से टल जाए। हालांकि अभी खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हमने कहा कि सीएम शिवराज सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्रियों से लगातार फोन पर संपर्क में हैं, तुलसी सिलावट से पल पल का अपडेट भी वो ले रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरी सरकार इस ऑपरेशन को पर नजर बनाए हुए। बिल्कुल, एक स्थायी समाधान की जरूरत भी है अरुण यहाँ पर, क्योंकि अभी तो चलिए खतरा टल जाएगा, चैनल बना दिए गए, पानी की निकासी हो रही है, बहुत भार डैम में नहीं पड़ेगा, तो उम्मीद यही है कि शायद और लीकेज ना हो। लेकिन एक स्थायी समाधान की भी जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इस डैम को धीरे धीरे भरना था। पहले फुल भरना था, लेकिन अचानक तेज बारिश आ गई, डैम का काम भी ठेकेदार ने लेट कर दिया, जिससे गर्मी के पहले काम को पूरा होना था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। 90% भी काम ही हो पाया। 304 करोड़ का ये डैम बना था, 2018 से इसका काम शुरू हुआ था और इस बार गर्मियों में इसको पूरा होना था, लेकिन इसका काम पूरा नहीं हो पाया। अधूरा काम ठेकेदार की लापरवाही रही, जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही रही और यही वजह रही कि इस तरह के हालात आज बने और जो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की लापरवाही इसको बनाने में बरती गई है। हालांकि अब जरूर एक्शन लिया जा रहा है, 5% की जांच। बिल्कुल, अगर आपको रोकना चाहेंगे, आप लगातार बने रहे। इसी बीच एक और अहम खबर है जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ तमाम जो मंत्री हैं वो भी नजर बनाए हुए, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मंत्रालय में वे बैठक कर रहे हैं। वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम पहुंचे, धार की कारम डैम की जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर अब पूरा मसला बनता जा रहा है। धार में जिस तरीके से लीकेज हो रहा है, अब गनीमत यही है कि अभी कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। इसी पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंचे हैं और यहां पर वे बैठक ले रहे हैं। वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम में बैठक हो रही है। धार के कारम डैम को लेकर जानकारी ले रहे हैं सीएम कि आखिरकार किस तरीके के हालात हैं, कितने काम की जरूरत है, कहां पर लापरवाही हुई है, कौन इसका जिम्मेदार है। जब ग्रामीण पहले से ही मना कर रहे थे यहां पर डैम बनाने को लेकर या फिर डैम को पक्का बनाने की बात कर रहे थे, उस वक्त इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, उस वक्त यहां पर क्यों लापरवाही बरती गई। ये तमाम मुद्दे, तमाम जो जानकारियां हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने के लिए वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता मनोज राठौर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, हम देख पा रहे हैं कि धार का जो पूरा मसला है वो अब बहुत गर्माता जा रहा है, बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि पानी निकासी तो हो रही है लेकिन अभी भी ये तय नहीं, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि खतरा टल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस कार्यक्रम से पहले सबसे पहले 2 अलग अलग कार्यक्रम में जाना था, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर और यही कारण है कि मुख्य शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंचे और मंत्रालय में लाइव तस्वीरें जो है उस कंट्रोल रूम से देख रहे हैं, जो कि इसी काम के लिए बनाए गए हैं। तमाम गृह विभाग और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर समीक्षा की जा रही है और
तमाम जानकारी को लेने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की लापरवाही हो तो एक तरीके से विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेके बयानबाजी कर रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में अब खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अब पूरी स्थिति का जायजा लिया, समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारी वहां पर मौजूद है, तमाम बातचीत की जा रही है, तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में एक बड़ा एक्शन जो है पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जल्द ही लिया जा सकता है। फिलहाल क्या स्थिति है रेस्क्यू की, क्या वहाँ पे हालात है, किस तरीके का काम अभी तक वहाँ के प्रशासन ने किया रेस्क्यू को लेकर, अभी मौजूदा स्थिति क्या है कि लाइव तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से बैठकर देखी, अधिकारी कर्मचारी सभी मौजूद है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ा एक्शन जो है पूरे घटनाक्रम पे ले सकते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद यही है मनोज की मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और जानकारी ले रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर एक स्थायी समाधान भी हो जाए, क्योंकि ग्रामीणों की नाराजगी भी देखी जा रही है काफी। जी बिल्कुल, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि लापरवाही और जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी अरुण जी भी लगातार वहाँ से रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो डैम है और जो तमाम स्थिति है वो किस तरीके से रही, कहाँ कहाँ लापरवाही रही, किस तरीके से डैम को बनाने का काम था, किस तरीके से पूरा करने का काम था वो नहीं किया गया। तो लापरवाही प्राथमिक तौर पर नजर आ रही है, लेकिन एक प्रोसेस और यही कारण है कि वहाँ पे तमाम प्रभारी मंत्री से लेकर जिम्मेदार मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए थे, लेकिन अब मंत्रालय में पहुंचने के बाद वहां पे सीधी तस्वीरें उन्होंने घटना जहाँ पे है पूरा वहाँ की स्थिति देखी, मौजूदा स्थिति को जाना, अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत की और अभी वर्तमान में किस तरीके से प्राथमिकता सरकार की है उसके मद्देनजर ये पूरी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले वहाँ पे राहत सरकार की जो बड़ी जो बैठक है वो ली गई है, किस तरीके से आगे सरकार और प्रशासन को जो काम करना है इसके दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन अभी क्योंकि लापरवाही बार बार इस पूरे घटनाक्रम में मिली है और यही सबसे बड़ी वजह है कि समीक्षा के बाद जो जिम्मेदार होंगे उनपे बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो एक्शन की बात भी कही जा रही है और आप ये देखिए फिलहाल तो पहला जो प्राथमिकता है जो वो है कि धार का जो डैम है उसे सुरक्षित किया जा सके, पानी निकासी हो सके, कोई जनहानि ना हो, कोई घटना ना हो, इसके चलते पहला जो काम है वो किया जा रहा है। हर तरीके से प्रशासनिक अमला मौजूद है, सुरक्षा टीमें भी मौके पर मौजूद हैं, सीएम लगातार अभी बैठक कर रहे हैं। और अब अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, लगातार बारिश से उफान पर है पहाड़ी नदी नाले, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, 5 साल के मासूम को कंधे में रखकर नदी पार कर रहा है पिता। ग्राम कदनई और करदना के बीच टूटा संपर्क, मैनपाट विकासखंड में उफान पर है नदी नाला। और ये आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर 5 साल के मासूम को कंधे पर बैठाकर पिता नदी को पार कर रहा है। पिता तो पूरा पानी में डूबा ही है। आप देखिए कि थोड़ा भी पानी की तेज धार के बीच में यदि इंसान आ जाए तो बहने का डर बना रहता है। पिता पूरा का पूरा पानी में समाया हुआ है, अपने बच्चे को ले जा रहा है। यदि पानी की धार और तेज होती है तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है और ऐसी ना जाने कितने घटनाक्रम सामने आते रहते हैं। तस्वीरें आप देखिए और उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि जान जोखिम में डालकर किस तरीके से पिता एक मासूम बच्चे को कंधे पर बैठाकर रास्ता नदी को पार कर रहा है। खबर बिलासपुर से, शुक्रवार रात न्यायधानी में जमकर बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में भरा पानी, सिरगिट्टी के कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ। महिमा नगर, आदर्श नगर, भवानी नगर जलमग्न हुआ। पुराना बस स्टैंड, रेलवे अंडर ब्रिज सहित कई क्षेत्र जलमग्न हुए। स्कूल, मकान, सड़क हर जगह पानी ही पानी नजर आया। घरों में कैद रहने को मजबूर लोग, निगम के दावों की पोल खुली। पानी निकासी नहीं होने से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही। सरकंडा, तोरवा क्षेत्र में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। धमनी, कदर, सिवार, चकरभाटा सहित कई गांवों का बिलासपुर शहर से संपर्क टूटा। टिफरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां बीच सड़क पर में भी पानी भरा हुआ है और ये पानी भरे जाने की वजह से
लोग वाहन से भी निकलना मुश्किल हो रहा है और सोचिए कि पैदल जिनको जाना होगा उनके लिए कितनी दिक्कतें होंगी। घरों में लोग कैद हैं। और खबर बलौदाबाजार से, जहां जिले में आफत की बारिश जारी है। उफान पर नदी नाला पार करने से लोगों को रोका जा रहा। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को किया गया तैनात। खेतों में भी पानी भर चुका है। पूरे खेत पानी से लबालब भर गए हैं। बलौदाबाजार से एक खबर है, जहां जिले में आफत की बारिश जारी है। उफान पर नदी नाला पार करने से लोगों को रोका जा रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। खेतों में भी पानी भर गया है। और अब खबर रायपुर से है। स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे की मौत का मामला, जिस पर न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से की न्यायिक जांच की मांग। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने मौत को बताया संदिग्ध। किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोटा के पास रेलवे पटरी पर मिली थी सचिन सिंहदेव की लाश और ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार हैं। और अब इस पूरे मामले में बीजेपी का ये कहना है कि वो इसकी गहनता से जांच करवाए। मुख्यमंत्री से न्यायिक जांच की मांग की गई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने मौत को संदिग्ध बताया और ये भी पूछा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। कोटा के पास रेलवे पटरी पर मिली थी सचिन सिंहदेव की लाश।